हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना माय हिप्नोटिज्म चैनल के लिए। दोस्तों, हम आज बात करेंगे फेथ की या विश्वास की। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बेहद सरल भाषा में सहज भाव से इस वैल्यू की, इस संस्कार की कीमत बताऊं और आपको समझाऊं कि फेथ रखने से कैसे हमारा जीवन बेहद खुशहाल बन सकता है। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कोई भी असंभव चीज भी, एक असंभव कार्य भी संभव हो जाता है अगर हम उसमें अपना विश्वास पूरा अच्छे से अंदर से पूरा 100% फेथ हम उसमें लगा दें। सच्चे मायने में अगर लगाएंगे तभी मिलेगा उससे हमें लाभ, और हम जब हमारा लाभ होगा तो दूसरे का भी लाभ ही होगा। दोनों की विन विन सिचुएशन आएगी और हमारी बॉन्डिंग आपस में बेटर हो जाएगी। दोस्तों, हम इसकी दो पार्ट्स में बात करेंगे। एक तो किसी व्यक्ति में श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, और दूसरा अपने गोल में। तो आइए पहले मैं व्यक्ति वाली बात करती हूँ। देखिए, अगर व्यक्ति से भी पहले अगर हमें विश्वास है परमात्मा में, जिसकी कृपा से हमारा जन्म हुआ और यहाँ तक कि हमारी जीवन यात्रा सफल हुई, जिसने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा, वो आगे क्यों छोड़ेगा। इसलिए हमें खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए जो भी हो रहा है वो चाहे हमें अच्छा लगे या उतना अच्छा ना लग सके, लेकिन वो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अगर हम ये भावना लाएंगे, सिर्फ उसी से हम दुखों से बचे रहेंगे। दूसरे, किसी व्यक्ति में, जैसे अपने माता पिता में तो फेथ होता ही है क्योंकि वो खून का रिश्ता है। तो आप देखिए, जब ब्लाइंड फेथ होता है हमें माँ बाप में, और कोई भी चीज़ हम फेस करने जाते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाते हैं, तो क्या होता है, कहावत भी है, जिसके सिर पर माँ बाप का आशीर्वाद हो उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता, और वो उसके कार्य सिद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? जब माँ बाप से आशीर्वाद लेते हैं तो माँ बाप जो हैं वो हमारे प्रयोजन के लिए, हमारे गोल्स के से अवगत हो जाते हैं, उन्हें वो इंफॉर्मेशन हो जाती है और उनकी प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं। वो वाइब्रेशंस आकर हमसे मिलती हैं और हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। फेथ रखेंगे तो एक नॉर्मल इंसान में, एक साधारण से इंसान में भी वो शक्तियां आ जाती हैं जिससे वो असाधारण महसूस करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन जरूरत है सच्चे विश्वास की, सच्ची श्रद्धा की। दूसरे, हमने बात कर ली ईश्वर की, माता पिता की, या अपने किसी प्रियजनों की। अब हम, कोई हमारा गोल है, हमें उसको प्राप्त करने के लिए खुद में विश्वास रखना है, फेथ रखना है। और कैसे करना है? एफर्मेशंस करनी है, मतलब कि हमें अपने गोल को बार बार रिपीट करना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और वो कैसे बनेगा? बार बार अपने लक्ष्य को बोल बोल के, सुन सुन के, लिख लिख के हम रिपीट करते रहें। जब भी अपना इरादा कई बार बोलेंगे तो हमारी पांचों इंद्रियों से उसकी सूचना गुजरेगी। उससे क्या होगा? वो हमारे चेतन मन से अवचेतन मन में प्रवेश कर जाएगा, और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो बहुत ही पावरफुल है, यानी अवचेतन मन, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि ये लक्ष्य है और ये पाना है। या फिर लिख सकते हैं अपनी डायरी में, कॉपी में रोज रोज लिखें, या एक पोस्टर फॉर्म में लिखकर ऐसी जगह अपने घर पर लगा दें जिसको आते जाते देख सके। इसके अलावा अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग कर लें और उसको अपने ईयरफोन्स लगाकर टाइम टू टाइम सुनते रहें
वो ज़रूर काम आता है। तो उसमें कैसे बनाएं? ऐसे बनाएं कि कोई काम, जैसे मैं कोई गोल लेती हूँ कि मुझे एक ऑथरशिप मैं कर रही हूँ, मुझे वो सितंबर के एंड तक करनी है। तो मैं कैसे बनाऊंगी कि मैंने सफलतापूर्वक सितंबर एंड तक अपनी ये ऑथरशिप अच्छे से कंप्लीट कर ली और बहुत अच्छा मास्टरपीस बनाया। और बहुत बहुत शुक्रिया। किसको? सृष्टि को, ईश्वर को और अपनी एफर्ट्स को। इस तरीके से कोई काम जो हमें करना है उसको हमें ऐसे बनाना होता है जैसे कि वो हो गया। तो दोस्तों, ये सिंपल टिप्स हैं, इन्हें फॉलो कीजिए और पावर ऑफ फेथ को आप अपने जीवन में टैप कीजिए, उसका फायदा लीजिए। और दूसरी बात, कोई भी हम में फेथ रखे तो हमें भी अपनी क्षमता से बढ़कर उसके काम आना चाहिए और हमें भी ये फेथ होना चाहिए कि कोई हमारी शरण में आया है तो हम उसको हेल्प करके उसका कार्य सिद्ध जरूर करवाएंगे। एक्चुअली करवाते तो ईश्वर हैं, हम एक जरिया बनेंगे, लेकिन अपना 100% देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम ऐसी चीजें, इस तरह का सपोर्ट पाने के हकदार होंगे, लोगों से भी और इस कायनात से भी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, इसको फॉलो कीजिए। आपको कैसा महसूस हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और कोई भी इंटरेक्शन करनी हो, कोई भी नया टॉपिक आप चाहते हो, उसके बारे में ज़रूर लिखिए। कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहिए, स्टे ब्लेस्ड और अभी के लिए नमस्कार।